वेलकम फ्रेंड्स। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इस सीरीज के चौथे लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्ते, मैं डॉक्टर बीबी अग्रवाल। मैं डॉक्टर श्वेता अग्रवाल। मैं पीडियाट्रिशियन, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव शक्ति हॉस्पिटल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो फ्रेंड्स, पिछले जो लाइव हमने किए थे उनमें कुछ सवाल आए हुए हैं। तो डॉक्टर श्वेता, दो सवाल आपके लिए हैं। रजनी सिंह कह रही हैं बिलासपुर से कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरा वेट 22 किलो बढ़ गया था। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है, बस ये कमेंट डाला है। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? एक तो कि सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तब आपका वेट कितना था। अगर आप बहुत अंडर वेट से स्टार्ट किए थे और फिर आपकी बॉडी ने सस्टेन वेट गेन किया तो दैट इज ओके। पर अगर आपने नॉर्मल वेट से प्रेगनेंसी स्टार्ट की थी तो मैक्सिमम एक प्रेगनेंसी में वेट गेन आपका 15 kg तक हो सकता है, पर उससे ऊपर हो रहा है तो एबनॉर्मल है। तो पहले हमको ये समझना होगा कि एक्सेस वेट गेन के क्या कारण होते हैं। एक तो हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं और विशेष तौर पे अंतिम महीने में थोड़ा वाटर रिटेंशन होने लग जाता है। ये सबसे वेट गेन होता है। वेट गेन अच्छा होता है बच्चे के लिए क्योंकि उसी से उसका वजन बढ़ता है, लेकिन एक्सेस वेट गेन अच्छा नहीं होता है क्योंकि उससे डिलीवरी के दौरान भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चा ओवरवेट हो जाता है या ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है, डायबिटीज आ सकती है मदर को, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपका ओवरवेट गेन हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान तो मोस्टली, मैं बिना आपसे मिले तो नहीं पूरा बता पाऊंगी, लेकिन मोस्टली इसका कारण होता है हमारी डाइटरी मिस्टेक्स। तो मोस्टली हम लोग जो डाइटरी मिस्टेक्स में जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है कार्बोहाइड्रेट ओवर इनटेक। इसका मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं वो हम ज्यादा खाते हैं, यानी कि सुबह से। और इंडियन डाइट जो अभी के समय में है वो पूरा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। जैसे कि सुबह के समय नाश्ते में हमने अगर पोहा उपमा बनाया तो वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर हमने 11 बजे अगर नींबू पानी पिया कि प्रेगनेंसी हर 2-3 घंटे में कुछ खाना है तो प्रेगनेंसी नींबू पानी में हम काफी ज्यादा शुगर डाल देते हैं, फिर तो वो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। फिर उसके बाद दोपहर में दाल रोटी या चावल दाल खाया तो चावल की मात्रा काफी रहती है और सब्जी की मात्रा थोड़ी सी रहती है, तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट ओवर ईटिंग हो जाती है वहां पे। फिर शाम के समय कुछ लेडीज चाय पी लेती हैं, उसमें फिर शुगर और फिर उसके साथ मिक्सचर नमकीन वगैरह ले लेती हैं, तो ये सब। और फिर रात के समय लेट नाइट खाना खाते हैं ज्यादातर करके, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनका कार्बोहाइड्रेट ओवर इनटेक होने की वजह से उनका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी आगे बढ़ चुकी है तो आप वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार वेट गेन स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप उसको रोक नहीं पाते हैं। आपको प्रेगनेंसी होने के पहले से ये समझना पड़ेगा कि राइट डाइट क्या होती है। अगर आप राइट डाइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपका कभी भी प्रेगनेंसी में ओवरवेट भी नहीं होगा। तो राइट डाइट का कॉन्सेप्ट एक बेसिकली ये है कि आपकी जो डाइट है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेस्ड होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए पर लिमिटेड अमाउंट में, और प्रोटीन्स की बहुत वैरायटी खानी चाहिए प्रेगनेंसी में, यानी कि एक ही दाल को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रहर दाल खाया है तो अगले दिन मसूर बनाइए, फिर चना दाल बनाइए, फिर साबुत मूंग की दाल बना लीजिए, ऐसे करके आपको वैरायटी खानी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम एक ऑनलाइन हैप्पी प्रेगनेंसी वर्कशॉप बना रहे हैं, डॉक्टर श्वेता बना रही हैं, जिसमें कुछ वीडियोस रहेंगे, कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेशंस रहेंगे, कुछ हम लाइव वर्कशॉप्स लेंगे, जिसके माध्यम से किसी भी प्रेग्नेंट महिला को 9 महीनों में क्या करना है, क्या एक्सरसाइज, क्या योगा, क्या ध्यान, क्या प्राणायाम, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, कैसे चीजों को बच्चे के लिए सोचना है, वो सब चीजें हम देंगे, मेडिकल मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी और हमारे कल्चर के हिसाब से भी। तो ये उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में हम रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो लाइव है ना, इसमें हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है, वो लेने के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 महीने के बाद बच्चे का ऊपर का भोजन क्या शुरू होना चाहिए। तो यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, तो हम उन सवालों को भी ले लेंगे। डॉक्टर श्वेता, इसी तारतम्य में बलौदा, कहाँ, हाँ, दिव्य राजपूत।
बलौदा से दिव्या राजपूत जी पूछ रही थी कि मैम सीजरियन डिलीवरी के बाद वेट कैसे कम करें। हाँ, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि सिजेरियन हो गया है इसलिए वेट कम नहीं होगा, पर ये बहुत ही एक मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिजेरियन की वजह से आपका वेट बढ़ गया है या कम नहीं होगा। चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में ही जो वेट गेन हुआ है वो बच्चे के अच्छे के लिए होता है, ताकि आप जब दूध पिलाते हैं तो वो जो फैट रहता है आपके बॉडी का वो दूध के से होता हुआ बच्चे के शरीर में जाता है और बच्चे का वजन बढ़ाता है। तो एक तो सबसे पहली बात मैं बोलूंगी कि वेट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस मत होइए। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो शुरुआत का 1 साल सिर्फ बेबी की केयर करने में ध्यान दीजिए, अपना भी केयर करिए, लेकिन वजन घटाना है या पुराने फिगर पर वापस आना है इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास अभी मत करिए, क्योंकि आप उतना मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपका छोटा बच्चा है जिसकी आपको केयर करनी है, अपना ध्यान रखना है, घर का भी ख्याल रखना है, तो उसमें आप बहुत ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे। उसके बाद जब वजन अगर आपका कम नहीं हो रहा है, और इसमें पहले एक बात ये बताऊं कि जैसे जैसे आप बच्चे को दूध पिलाते जाएंगी और 6 महीने तक अगर सिर्फ आप अपना ही दूध पिला रही हैं, आपका काफी सारा वजन धीरे धीरे कम होना ही है, क्योंकि वही जो आपका फैट है वो दूध से होता हुआ बच्चे में जा रहा है। और अगर 1 साल हो गया है आपकी डिलीवरी हुए और फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप यदि बिलासपुर या आसपास में रहते हैं तो मेरे पास आ जाइए और ठीक से डाइट के बारे में मेरे से कंसल्टेशन लीजिए, और मैं आपको पूरा क्लियरली समझाऊंगी कि हम कैसे आपका वेट कम कर सकते हैं। तो अगला सवाल आपके लिए है। तृप्ति सोनी जी पूछ रही हैं कि मेरा बेबी 6 महीने का हो गया है, उसे खाने में घी कब से दिया जा सकता है? अभी बिल्कुल दे सकते हैं। 6 महीने में जैसे वो ऊपर का भोजन शुरू करेंगी अपने बच्चे का, तो बिल्कुल घी, स्पेशली गाय का, देशी गाय का, A2 गाय का बिल्कुल देना चाहिए। किस चीज में मिलाकर दे सकते हैं? देखिए, खिचड़ी देंगी वो, है ना, दलिया देंगे, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। खिचड़ी में, दलिया में मिला करके दे सकते हैं, है ना, ये। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन और आया है रजनी सिंह जी का, कि उनकी बच्चा जब हुआ था, बेटी हुई थी तो 3.5 किलो की थी, और फिर वीनिंग यानी कि जो 6 महीने के बाद ऊपर का खाना शुरू करते हैं तो उसका वेट कम होता चला गया। अभी 11 महीने की है और वेट 8 से 9 किलो के आसपास है। दिखने में पहले से दुबली दिखती है, हाइट बढ़ रही है, फुर्तीली भी है, लेकिन सभी ऐसा कहते हैं कि दुबली होती जा रही है। उसका नॉर्मल वेट क्या होना चाहिए और उसे हमें क्या खिलाना चाहिए, कितनी बार खिलाना चाहिए? ठीक है रजनी जी, यदि आप सुन रहे हैं तो देखिए, बेबी का बर्थ वेट यदि 3.5 किलो था और 11 महीने की उम्र में अभी 8-9 किलो आप लिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपने ठीक से वजन नहीं किया है ना। तो सबसे पहले तो आप ठीक से वजन कीजिए। यदि 8 किलो है तो कम है, और 10 किलो के आसपास है तो वो नॉर्मल हो सकता है। अभी ये एक लाइन में आपको मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसको बताने के लिए मुझे आपके बेबी के इंटरवल्स पे जो आपने वेट और हाइट चार्ट किया होगा, यदि किया होगा ना, लिखा होगा यदि, तो एक ग्रोथ चार्ट होता है। ग्रोथ चार्ट में हम क्या करते हैं, बच्चे का उम्र के हिसाब से उसका वेट और हाइट प्लॉट करते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसका हाइट भी और वेट भी बढ़ना चाहिए। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं, इसमें कई संभावनाएं हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई 4-5 महीने की उम्र तक आपके बच्चे का वजन सही बढ़ा हो, फिर ऊपर का भोजन देने के बाद कहीं उसकी वेट गड़बड़ होनी तो नहीं शुरू हुई, तो ये अलग दिशा में चीजों को ले जाएगा। ये शुरू से ही वेट गेन कम रहा तो ये अलग दिशा में ले जाएगा, हमको अलग चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो एग्जैक्टली 3.5 किलो से बच्चे ने शुरू किया और आज वो 8 या 9 किलो का यदि है 11 महीने में, तो 1 मिनट, हाँ, तो उसका ये वेट कैसे बढ़ा समय के साथ, जब ये हम देखेंगे ना तब हम आपको ये बता सकेंगे। क्योंकि इसमें कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये फॉल्टी न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। यदि आपने 6 महीने बिल्कुल बढ़िया से ब्रेस्ट फीडिंग कराई है, अच्छे से वेट गेन हुआ है, और उसके बाद गड़बड़ हुआ है, तो उसमें कुछ अलग चीजें हमें देखनी पड़ेंगी।
यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सके हैं और ऊपर का दूध आपने पिलाया है, तो हो सकता है शुरू से आपने ज्यादा पतला दूध पिलाया हो। तो ये चीजें, हमें सब चीजें देखनी पड़ेंगी। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो कि बहुत कॉमन गलतियां पेरेंट्स करते हैं। 6 महीने की उम्र पर जब ऊपर का दूध शुरू करते हैं, ऊपर का खाना शुरू करते हैं, सॉरी, तो वो पतला देते हैं। जैसे दाल का पानी, है ना, दाल नहीं देते, दाल का पानी। पानी में क्या है? पानी में तो खाली पानी है और मसाले हैं। मसाले बहुत अच्छे हैं, मिर्च और नमक को छोड़कर हमारे जितने भारतीय मसाले हैं वो 6 महीने के बाद आप शुरू कर सकते हैं, बच्चों के खाने में डाल सकते हैं, है ना। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने की उम्र के बाद जब आप बच्चे का ऊपर का खाना शुरू करें, तो आपको इतना गाढ़ा देना चाहिए कि वो चम्मच से पलटाने पर गिरे नहीं। ठीक है। आपके मन में ये चिंता हो सकती है कि यार इतना गाढ़ा भोजन, इतना गाढ़ा मतलब चबाने की जरूरत तो है नहीं, चबाने वाले भोजन नहीं देना है, लेकिन पानी पानी नहीं देना है, इतना गाढ़ा हो कि चबाने की जरूरत ना हो, शोरबा के जैसे, पलटाने से वो गिरे नहीं। तो ये चिंता मत करिएगा कि वो निगलेगा कैसे, पचाएगा कैसे, अटक मत जाए, पेट साफ नहीं हो कहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपका एक कारण ये हो सकता है कि आप 6 महीने के बाद जो खाना दे रहे हैं वो पर्याप्त गाढ़ा नहीं दे रहे हैं, एक। दूसरा ये हो सकता है कि आप 6 महीने के बाद जो खाना दे रहे हैं वो गुड फैट, गुड प्रोटीन ना हो। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपका शुरू से बच्चे का खाना गड़बड़ हुआ हो, माँ का दूध कम मिला हो, या फिर बाकी ग्रोथ चार्ट में देख करके हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं, पहले इनको ले लेते हैं। हाँ, तो डॉक्टर श्वेता, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि एक माँ जिसका एक छोटा बेबी है, उसके लिए बेस्ट न्यूट्रिशन क्या है? हाँ, तो जैसे कि डिलीवरी हुई है अगर आपकी और आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं इस समय में, तो आपको बहुत अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। हर एक का कल्चर अलग अलग होता है, उस कल्चर में कुछ चीजें होती हैं, बिल्कुल आपको अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि सौंठ के लड्डू होते हैं और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपको शुगर नहीं लेना है। जो व्हाइट शुगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसमें सल्फर काफी मात्रा में रहता है, प्रोसेस्ड है, और वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको देखना चाहिए कि आप शुगर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चूंकि हमें घी और ये सब चीजें खानी है, तो घी को हम रोटी या चावल में डाल के खा सकते हैं उतनी मात्रा, और जो हमारी दवाइयां हैं उसको बिना शुगर के या ड्राई फ्रूट्स डाल के, जैसे कि खजूर और अंजीर को भी डाल के लड्डू को मीठा बनाया जा सकता है। उसमें शुगर डालना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आपका बेस्ट न्यूट्रिशन आपके कल्चर के हिसाब से है, पर कुछ कॉन्सेप्ट्स जो गलत हमारे डेवलप हो गए हैं उनको बस ध्यान रखना है। जैसे कि जैसे हम लोग अग्रवाल हैं, पर अग्रवालों में एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि डिलीवरी हुई है तो ब्रेड बहुत लाइट होता है, चाय ब्रेड दे दो डिलीवरी होते साथ या अगले दिन। तो ब्रेड लाइट नहीं होती है, ब्रेड मैदे की बनी होती है, और ब्रेड टोस्ट ये सब बिल्कुल हैवी होता है, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जब हमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, बेबी को फीड कराना है, उस समय तो बिल्कुल ब्रेड नहीं देना है ना। तो हमारे कुछ गलत धारणाएं भी समय के साथ डेवलप हो गई, उनको ठीक करते चलना है, और हमारे पुराने जो कल्चर है उसको सहेजते जाना है हमको। इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए है कि नए बेबी का 8 महीने की उम्र में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? योगेश जी, ये तो बड़ा मतलब वेग सा क्वेश्चन है कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि हम न्यूट्रिशन को लेकर के, चूंकि फेसबुक लाइव कर रहे हैं, तो आप न्यूट्रिशन को लेकर के पूछ रहे होंगे। तो चलिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आप लोगों को, 6 महीने की उम्र से जब हम ऊपर का शुरू करें भोजन तो क्या करें, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 6 महीने के आसपास जब आप ऊपर का भोजन अपने बच्चे का शुरू करें, उस समय तक यदि आपका बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग पर है, बहुत अच्छे से उसने हाइट और वेट गेन किया है, तो अभी 10-12 दिन हमको न्यूट्रिशन देने की जल्दी नहीं है। न्यूट्रिशन यानी उसको एनर्जी, कैलोरीज देने की हमको जल्दी नहीं है। आप ये बात ध्यान से समझिएगा कि लगभग लगभग जो भी
पैदा होता है ना, वो मीठे टेस्ट का, मीठे स्वाद का आकर्षण लेकर पैदा होता है इस दुनिया में, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे। तो मीठे का स्वाद एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर दूसरा टेस्ट बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। आप देखना, जो बच्चे आप शुरू से मीठा खिला देंगे या आलू खिला देंगे या जंक खिलाएंगे, फिर उन बच्चों को ना दूसरे खाने खाने में मजा नहीं आता, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पाते वो। तो हमको ये समझ लेना है कि हमको मीठा नहीं देना है। मीठे में क्या क्या नहीं देना है? व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, गुड़, शहद, किसी भी प्रकार का मीठा हमको शुरू के 2 साल नहीं देना है। शहद 1 साल के बाद हम दे सकते हैं, पर 2 साल तक कोई भी दूसरा मीठा नहीं देना है ऊपर से डालकर, ये वाला। ठीक है, क्लियर है? तो 6 महीने की उम्र में जब आप ऊपर का शुरू करें तो शुरू के 8-10 दिन तो ना बच्चे के जबान पर, उसके अंदर अलग अलग स्वाद का एक्सपोजर दीजिए। आप उसको करेले का रस निकाल के उसको चटाइए। अन्न प्राशन उसका खीर से मत करिए, करेले से करिए, करेले के रस से करिए। ये उसको आने वाले समय में शुगर, डायबिटीज से बचाएगा, ये सिंगल चीज। तो कैसे करेंगे? करेले को मिक्सी में निकाल लीजिए और थोड़ा सा उसको 2-4 बूंद उसको डाल दीजिए। वो बड़ा बुरा सा गंदा सा मुंह बनाएगा, एंजॉय करिए उसकी उसको 2-3 दिन तक वही चीज दीजिए। उसके बाद आप और क्या, आंवले का रस दे सकते हैं, आप नींबू का रस दे सकते हैं, और इस प्रकार से आप अलग अलग कड़वे, खट्टे, तीखे, इस प्रकार के टेस्ट उसको मुंह में, जबान पर उसके डेवलप कीजिए। ठीक है? उसके बाद फिर आप उसको सब्जियां शुरू कीजिए, रसे वाली सब्जियां, जैसे कुम्हड़ा, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कद्दू, कद्दू या मखना, पंपकिन, लौकी हो गई, तरोई हो गई। कोई भी सब्जी को ना एकदम पका लीजिएगा ताकि उसको चबाने की जरूरत ना हो। ठीक है? तो इससे भी उसको टेस्ट, इस प्रकार के टेस्ट उसके मुंह में आएंगे। यदि शुरू ही आपने आलू से कर दिया, देखिए आलू आप देंगे ना तो बच्चे बहुत आराम से खा लेंगे, तो ये बहुत इजी है। केला आप देंगे ना, बच्चा फट से खा लेगा, और केला बहुत अच्छा है, आलू भी ठीक है, पर इससे क्या होगा, ये दोनों मीठे हैं, फिर वो मीठा मीठा ही मीठा टेस्ट चढ़ जाएगा जबान पर, फिर बच्चे वही खाना चाहेंगे। आप समझ रहे हो? इसी कारण से आप फ्रूट्स भी जल्दी शुरू मत करो, कोई भी फ्रूट, क्योंकि सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो मीठे होते हैं। तो पहले आप उसको तरह तरह के 6 महीने से टेस्ट एक्सपोज करिए, ब्लेंड टेस्ट भी एक्सपोज करिए, फिर तरह तरह की सब्जियां आप एक्सपोज करिए जिनमें चबाने की जरूरत ना हो, जो वो ऐसे ही खा सके। और उसके बाद फिर आप खिचड़ी, दलिया, दही बहुत बढ़िया होता है, दही सुपर फूड होता है ना? ये आप, काफी लोग आजकल पैकेट के दूध की दही जमाते हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ, आपको गाय, देसी गाय का दूध आना चाहिए आपके घर में, तभी उसकी दही जमाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, है ना? तो दही आप दे सकते हैं। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा शुरू कर सकते हैं। फिर ये आपके बच्चे के भोजन का काफी बल्क अमाउंट रहेगा कि भाई खिचड़ी में घी डालिए, दलिया में घी डालिए, है ना? और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे आप और चीजों को इंट्रोड्यूस कीजिए। सभी कलर्स के फ्रूट्स लीजिए, फिर 8-9-10 महीने की उम्र से फ्रूट शुरू कीजिए। फ्रूट जूसेस नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या, पूरा फाइबर तो रह जाता है। दूसरा, बच्चे की आदत खराब होती है, चबा के नहीं खाना चाहता, उसको इजी आसान रास्ता दिख जाता है, भाई गट 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 पी लो, मीठा भी होता है फ्रूट जूस। तो एक तो मीठा हो गया, फाइबर नहीं रहे, और बच्चे की आदत भी गड़बड़। तो फ्रूट जूसेस नहीं, फ्रूट्स दीजिए। ठीक है? उसके बाद फिर आप आलू और सब्जियां भी आप शुरू कर सकते हैं। ऊपर का दूध भी फिर आप शुरू, यदि माँ का दूध अच्छे से आ रहा है ना, तो मेरा सजेशन तो ये रहता है कि भाई आप 1 साल के बाद ही ऊपर का दूध शुरू कीजिए, क्योंकि माँ का दूध तो मिल ही रहा है और माँ का दूध बेस्ट होता है अभी भी। ऊपर का दूध माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकता। तो 6 महीने से 12 महीने तक धीरे 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 करके आप उसको बढ़ाते जाइए। और
जैसा रजनी जी आपने पूछा था कि आपकी बच्ची फुर्तीली है, ये बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन वेट जो है ना, यदि 8-9 किलो 8 किलो है तो वो पर्याप्त नहीं है। तो आपको गुड प्रोटीन गुड फैट उसको देना होगा, है ना। गुड फैट में क्या क्या आता है? नट्स आएंगे वैसे तो, पर 8 महीने की बच्ची को नट्स के आप हाँ तो पाउडर बनाना पड़ेगा। हाँ तो 6-8-9 महीने के बच्चों को नट्स और सीड्स जितने भी होते हैं ना, उनको आप थोड़ा सोक कर लीजिए। जो चने मूंग वगैरह अंकुरित हो सकते हैं उनको अंकुरित कर लीजिए। उनको फिर थोड़ा सा आप सेक दीजिए, और सेकने के बाद उनका पूरा अच्छे से चूरा बना लीजिए मिक्सर में, ग्राइंडर में। वो डॉक्टर श्वेता और बेटर बता सकेंगी। और वो जो पाउडर आपका बन जाता है ना, अच्छा जो पाउडर आप करेंगे ना, वो मूंग जो अंकुरित व्हाइट व्हाइट रहता है ना, उसके साथ कीजिएगा। वो बहुत बहुत एनर्जेटिक चीज होती है, वो बहुत, उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा उसमें अमृत है। और उसके बाद उसको आप बच्चे के दही में डाल सकते हैं, खिचड़ी में डाल सकते हैं, दलिया में डाल सकते हैं, किसी भी चीज में आप डाल के ऐसे दे सकते हैं, है ना। फिर गाय का, जो देसी गाय का घी है वो गुड फैट हुआ, बहुत गुड फैट है। घर का देसी गाय के दूध का निकला हुआ मक्खन जो है वो भी बहुत गुड फैट में आता है। और बच्चों को अगर बचपन से इस घर के मक्खन की आदत डाल दी जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो कभी रोटी में लगा के भी आप मक्खन बड़े होने के बाद खिलाने की सुविधा रहेगी फिर, क्योंकि अपने को बच्चों के लिए बहुत वैरायटी चाहिए होती है। एक ही चीज़ से बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उनको भी सोचना पड़ता है कि अब क्या खिलाएं। तो बहुत सारा टेस्ट रहेगा तो हमारे पास बहुत वैरायटी बना सकते लेकिन हैं। मक्खन को ना ब्रेड में, टोस्ट में या बिस्किट में लगा के खिलाने का जैसे एडवर्टाइजमेंट में आता है, पराठे में रोटी में लगा के खिलाइए, है ना। डॉक्टर श्वेता, एक क्वेश्चन है दिनेश वर्मा जी का, व्हाट इज बेटर डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन? वो मेरे ख्याल से आपने भी बताया ही कुछ। और ये चीजें हम जब से फेसबुक लाइव कर रहे हैं तब से हम हर बार यही डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या लेना है। बस एक ही बात समझिए कि आपको ओवर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बचना है। सबसे पहले कि आपको व्हाइट शुगर ब्राउन शुगर नहीं लेना है, और दूसरा आपको कोई भी पैकेट वाली चीज नहीं लेनी है, बिस्किट्स ब्रेड्स कुकीज, है ना। और तीसरा मैंने देखा है कि जब भी हम लेडीज को दूध पीने के लिए बोलते हैं तो वो क्या करती हैं कि मार्केट से शरबत खरीद के ले आती हैं, रोज शरबत, खस शरबत और ऐसे बहुत सारे बादाम शरबत, और उनको लगता है कि वो बहुत हेल्दी दूध पी रही हैं इनको मिला के। बट आपको शायद पता नहीं है कि इसमें बहुत हेवी अमाउंट ऑफ शुगर है ना। तो आपको ये सब दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है। और आप इसको दूध में मिला देते हैं तो ये भी कोई नहीं बता सकता कि दूध की जो चीजें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी वो कितनी एब्जॉर्ब हो पा रही है ना। तो दूध को प्लेन लीजिए और आदत डालिए, क्योंकि अभी मैं जब प्रैक्टिस के दौरान मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लेडीज को जब हम दूध देने के लिए पीने के लिए कहते हैं तो कुछ सबसे पहले प्रोटीन पाउडर मांगती हैं कि हॉर्लिक्स डाल दें क्या, ऐसा। तो क्योंकि वो उनको लगता है कि वो बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। पर अगर आपका दूध सही जगह से आ रहा है, देसी गाय का दूध है, तो वो अपने आप में फुल न्यूट्रिशन है, उसमें कुछ भी और मिक्स करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक चीज और मैं ऐड करूंगा, जैसे जो भी प्रोटीन पाउडर है, जो भी चीजें आप बाजार से ले रहे हैं, आप उसका लेबल पढ़िए, उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। यूजुअली इन सभी चीजों में बहुत हाई मात्रा में शुगर कंटेंट होता है, और प्रिजर्वेटिव्स भी रहते हैं, क्योंकि शुगर के बिना वो टेस्टी तो लगेगा ही नहीं। बहुत बहुत हाई अमाउंट ऑफ हर प्रोटीन पाउडर में शुगर रहता ही है। दीपशिखा जी ने पूछा है मुझसे, मैम एंड सर गुड इवनिंग, मेरी बेटी अभी 26 जनवरी को ही 6 महीने कंप्लीट हुई है। अब इसे क्या काउ मिल्क थोड़ी मात्रा में दे सकती हूँ, और इसके अलावा क्या क्या खाने को दे सकती हूँ? मेरे ख्याल से दीपशिखा जी मैंने सारा आपको बताया ही है अभी। तो यदि आपने सुना है तो बल्कि आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है वो आप बताइए। वर्षा भास्कर जी पूछ रही हैं कि 4 साल के बेबी का वेट कितना होना चाहिए। अगेन वर्षा जी, ये डिपेंड करेगा कि उसका पैदा हुई तो वेट कितना था। और देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, देखना, हम इंडियंस जो है ना, जैसे मेरे पास भी इतने पेशेंट्स आते हैं, सब वेट के बारे में पूछते हैं, हाइट के बारे में कोई नहीं पूछता। जबकि न्यूट्रिशन का इंडिकेटर वेट बाद में है, पहले इंडिकेटर जो है वो है हाइट। गुड प्रोटीन गुड फैट आप ले रहे हैं तो हाइट अच्छी बढ़ेगी, वेट तो खाली कार्बोहाइड्रेट से भी बढ़ जाएगा। तो वेट नहीं पूछिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है। हाँ, वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है।
वैसे यदि मैं ऐसे बोलूं तो 4 साल के बच्चे का वजन 16 किलो के आसपास होना चाहिए। 15-16 किलो एवरेज वेट है। यदि इससे कम है तो भी आप ये नहीं सोचिएगा कि कम है, वो हमको देखना पड़ेगा कि पैदा हुई तो कितना था और फिर धीरे धीरे कैसे बढ़ा। हाइट कितनी है, हाइट के हिसाब से वेट कितना है, जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं है। यदि हाइट जितनी है उसके हिसाब से वेट सही है और बच्चे की हाइट मम्मी पापा की हाइट के हिसाब से सही है और बच्ची एक्टिव है और बच्चे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है और उसका फूड सही है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कहाँ कहाँ वर्क करना है ये हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि हमने सारे ही ले लिए हैं। हाँ, और तो इसमें एक चीज और थी, जैसे रजनी जी आप पूछ रहे थे कि 11 महीने की बच्ची को कितने बार खाना चाहिए। तो इसमें ना बहुत सारे वो हैं, सिस्टम्स हैं, पर मैं ये फॉलो करता हूँ कि दिन में आप 3-4 फूड अच्छे से दीजिए। तीन तीन कम से कम उसको फूड दीजिए, मेजर 3 या 4, और 2 या 3 बार उसको स्नैक्स दीजिए। अब स्नैक्स मतलब क्या, इस उम्र में बच्चे अपने उंगली में लगभग अब पकड़ना शुरू कर देते हैं और नहीं तो 1-2 महीने के बाद वो पकड़ने लगेंगे। तो उनको जैसे गाजर की फांक काट के आप दे दिए, उसको उबाल कर थोड़ा हल्का स्टीम कर देंगे। स्टीम करके, है ना, या आप उसको केला पकड़ा सकते हैं। केला पकड़ा सकते हैं, बिल्कुल केला। संतरे की फांक छील के आप उसको दे सकते हैं, मौसम्बी की फांक छील कर दे सकते हैं। कड़ी चीजें नहीं दीजिएगा, जैसे मूंगफली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। अनार के बारे में आपका क्या? अनार भी नहीं, क्योंकि क्या है वो इन सब चीजों का ना अचानक से वो फिसल के अंदर जाने का और फंसने का डर रहता है। तो इस प्रकार के पूरे पूरे वो, इसलिए गाजर का भी ना, गाजर भी स्टीम करके नरम करके देना है, कड़ा कड़ा नहीं देना है, है ना। तो बच्चे ना दौड़ते दौड़ते अपने अंगली इनको हम कहते हैं अभी हाथ में पकड़ के फिंगर फूड्स, फिंगर चिप्स का नाम इसीलिए पड़ा फिंगर चिप्स क्योंकि उसको अंगली में पकड़ के आप खा सकते हैं। तो फिंगर चिप्स नहीं देना है, आलू नमक तला हुआ ये नहीं देना है, पर इसके रिप्लेसमेंट में आप ये सब चीजें दे सकते हैं जो मैंने बताया। स्नैक्स का मतलब आजकल हम बिस्किट्स और कुकीज से समझने लग गए हैं। हमारा स्नैक्स का कॉन्सेप्ट काफी गड़बड़ा गया है। तो एक्चुअली बिस्किट्स, कुकीज, ब्रेड्स स्नैक्स नहीं है, ये एक्चुअली फूड ही नहीं है, जंक है ये। जंक है। जंक को जंक फूड भी नहीं कहना चाहिए, जंक को जंक कहना चाहिए। तो कभी भी बच्चों को बिस्किट्स बिल्कुल इंट्रोड्यूस मत करिए, क्योंकि बच्चों को एक बार उनका टेस्ट डेवलप हो गया तो फिर छोड़ना उनको बहुत मुश्किल होगा। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग सुन रहे हैं, फरवरी के महीने में डेट में डाल दूंगा लिंक में, मैं एक फ्री वेबिनार करूंगा बच्चों के न्यूट्रिशन पे, करीब 1.5 घंटे का होगा। तो लिमिटेड सीट्स रहेंगी, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। दीपशिखा जी लिख रही है कि हाँ जी सर समझ गई मैं, अभी ऊपरी मिल्क स्टार्ट करना सही नहीं है। मैं आज ही बोली आलू खिलाने वाली थी, आज ही बॉयल आलू खिलाने वाली थी, बट अब नहीं खिलाऊंगी, है ना। तो बहुत अच्छा है, आप फिर से इसको सुनिएगा और समझ के फिर ये चीजों को कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का फेसबुक लाइव हम हर बार हम सोचते हैं कि बहुत लंबा नहीं करेंगे, 15 मिनट्स में खत्म करेंगे, पर वो आधा घंटा हो ही जाता है। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि फरवरी के महीने में मैं बच्चों के न्यूट्रिशन पर एक लाइव वेबिनार करूंगा जूम पर। उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, वो लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डेट के साथ। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, मोस्ट वेलकम। अगला लाइव में भी हम 13 फरवरी को करेंगे, शनिवार को। टॉपिक देखेंगे, जो भी रहेगा टॉपिक आप तक पहुंच जाएगा। तो आप में से जो भी लोग आज के इस फेसबुक लाइव में अभी हमारे साथ शामिल हुए, थैंक यू। आप में से सबने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, थैंक यू। हमारे से कम्युनिकेट किया, थैंक यू। बाद में भी जो लोग इसे देखेंगे, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स जरूर डालिए, आपके कोई सवाल है वो पूछिए, और आपको लगता है कि ये चीजें औरों तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है डॉक्टर श्वेता, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। मुझे लगता है कि हम जो कहना चाहते थे वो हम कह पाए। थैंक यू। थैंक यू।